बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिलवाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। संगत जी, आइए आज एक सुंदर सी साखी शुरू करने से पहले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जगत जननी माँ, जय हजूर त्रिलोकी नाथ जी, जय गुरुदेव शहंशाह। पाक चात तेरी खाक चात मेरी, बच्चा ता जे तेरी पनाह होसी, मेरी लत द्वारे हटे। बस यही चाहता हूँ तुमसे, यह हृदय तुम्हारा थाम रहे, हो जाए राम में राम रोम में रोम। इस रोम रोम में राम रहे, बस आपकी आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। ना मैं जाऊं मंदिर मस्जिद, ना जाऊं रामा कृष्णा, मैं तो जानूं अपने दिलीप महाराज जी को, जो कर दे पूरी हर तृष्णा। साखी गुरबख्श सिंह भाटिया कानपुर वाले। बहुत समय की बात है कि कानपुर में राम प्यारी भाटिया के भाई गुरबख्श सिंह को, जो पहले तो कट्टर सिख विचारों के थे, उनकी पत्नी कुलवंत कौर की प्रेरणा से वह हजूर जी के दर्शन को आने जाने लगी और उनकी गरीबी कट गई। 1948 में जब पूजनीय श्री संत तेजा सिंह जी महाराज के साथ मनकापुर जाते समय रास्ते में कानपुर रुके। उनकी बहन राम प्यारी जी और रवेल सिंह की प्रेरणा से उन्होंने संत जी को अपने घर प्रसाद पर बुलाया। उस वक़्त उनका काम धंधा नहीं था और फुटपाथ पर बैठकर गेहूं बेचा करते थे। गुजारा मुश्किल से होता था। आखिर वह सत्संगी बन गए और महाराज जी के दर्शन को जबलपुर संगत के साथ आया जाया करते। उस समय बदला। उनका एक लड़का बैंक में अफसर बन गया, एक ने मोटर पार्ट्स की दुकान खोली, एक लड़के को गैस सिलेंडर का ठेका मिल गया, जो कानपुर से लखनऊ अपने ट्रक पे ले जाता था, और भी ट्रक बन गए। गरीबी कट गई, मकान बन गए। संगत जी, हजूर के जन्मदिन पर संगत जबलपुर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन इनका एक नुकसान हो गया। इनका ट्रक ड्राइवर सिलेंडर से भरा ट्रक लेकर भाग गया। ढूंढने में पता न चला, घर में परेशानी बढ़ गई। बहुत बड़ा नुकसान है, जो सरकार को रुपया देना पड़ेगा। उनकी पत्नी ने जब इनको जबलपुर जाने के लिए कहा तो गुरबख्श सिंह ने साफ इनकार कर दिया। हमारा इतना नुकसान हो चुका है, हम नहीं जाएंगे। उतनी इनकी पत्नी को मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी पर बड़ा ही विश्वास था और उनके सपने में दर्शन भी हुआ करते थे। सत्संग में जाना, संगत की सेवा करना, दान पुण्य करना, यह उनका स्वभाव था। जब पति ने यह जवाब दिया कि इस बार हम जन्मदिन पर नहीं आएंगे, उसने सुबह अमृत वेले उठकर महाराज जी की जोत जलाई, बड़ी नम्रता से अरदास करके सो गए। उधर क्या हुआ, गुरबख्श सिंह को महाराज जी ने सपने में दर्शन दिए। फरमाया, तेरी पत्नी की अरदास कबूल हो गई है। 1-2 दिन में मैं तुम्हें कुछ बड़ी रुपए मिलने वाले हैं, फिक्र मत करो, तुम मेरे जन्मदिन में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। उसने सुबह उठकर अपनी पत्नी को
हजूर जी के दर्शन होने और कहीं से रुपया आने की बात का सपना सुनाया। अभी 3 दिन गुजरे थे, एक करामात हुई कि बहुत पहले उनके बड़े लड़के गुरदीप सिंह ने राजस्थान सरकार की लॉटरी का टिकट खरीदा था, जो कि उसका स्वभाव था। डाक से एक चिट्ठी मिली जिसमें राजस्थान सरकार की तरफ से पता चला कि इनकी लॉटरी निकल गई है। उन्हें दौड़ धूप करके अखबार देखा गया तो उसके पास जो लॉटरी का टिकट था उसका नंबर मिलाया तो बड़ी खुशी हुई। उनके टिकट का इनाम निकला है जो करीब 1.5 लाख का था। वह फ़ौरन जयपुर पहुंचे, लॉटरी ऑफिस जाकर टिकट दिखाया तो ठीक निकला। उसके बाद से बैंक ड्रॉप मिल गया, यह लेकर वह कानपुर आ गया। बड़ी खुशियां मनाई गईं। हजूर जी का शुक्र मनाया गया कि जन्मदिन पर आने पर 24 घंटे बाकी रह गए हैं। इनकी माता, जिनका नाम कुलवंत कौर था, वह अपने पति के साथ लेकर जबलपुर जाने के लिए गाड़ी पर सवार हो गई। दोपहर को संगत जी गाड़ी इलाहाबाद पहुंची तो आगे पता चला कि इलाहाबाद से जबलपुर के बीच कोई मालगाड़ी के डब्बे पटरी से उतर गए हैं और ट्रैफिक जाम है। इन्होंने फिर अरदास करी, हे बाबा जी, हम इलाहाबाद तो पहुंच गए हैं, हमको रात 12 बजे से पहले आप बुला लो, आपकी बड़ी ही कृपा होगी। हम घर से चले थे, रास्ते में न जाने क्या हो जाए। हजूर, आप सब शक्तियों के मालिक हैं, अंतर्यामी हैं, जो चाहो कर सकते हो। अब खाना खाकर प्लेटफार्म पे बेंच पे सो गए। इतने में करामात हुई। हजूर जी सपने में दर्शन दिया। थोड़ी देर बाद एक छोटी सी स्टाफ रेलगाड़ी जिसमें मैकेनिक वगैरह सवाल थे, जबलपुर की तरफ जा रही थी। आप कुछ पैसे देकर, कुछ हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करें, आप उनके साथ सवार होकर जाकर चले जाएं। जहां गाड़ी के डब्बे उल्टे थे वहां पहुंच जाओगे। आगे जबलपुर की तरफ से रेलवे स्टार डिब्बों को लेकर इंजन लेके आया, उसमें बैठकर आज जबलपुर पहुंच जाओ। रात 12 बजे से पहले आप मेरे राम मंदिर बेदी नगर सकुशल पहुंच जाओगे। मैंने कृपा कर दी। इस बात का सपना नहीं समझना, यह सच है। इनकी ये निशानी की थी। जब आप मेरी दरबार में समाधि के आगे नमस्कार कर रहोगे तो वहाँ सत्संग पर स्टेज पर तुम्हारी कोई पुरानी कथा की बात चल रही। हे प्यारे गुरु भाइयों, देखो, किसी ने कहा है अपने दर पे किसी को बुलाना, ये भी शामिल तेरी रजा में। जदों प्यारा मेरी आवे, आप आए बल्ले छिके। दुश्मन भी दे गोले बढ़ दे हर इकदार। हजूर की कृपा दृष्टि ऐसी हुई, सब मुश्किलें आसान हो गए। पूर्ण गुरुदेव मदद को आ गए। मज़े की बात है, जब दोनों पति पत्नी स्टेशन से उतरकर रिक्शा करके दरबार पहुंचे और समाधि करके नमस्कार किया, तब पूर्ण सिंह स्टेज पर खड़ा होकर उनके साथ गुजरी हुई एक पुरानी कथा, जिसकी कथा जब गेहूं वाली बता रहा था कि उनके पास एक नाव में जो गंगा नदी में गेहूं लेकर कानपुर आ रही थी, तूफान अंधेरी की चपेट में था। उधर दूसरी तरफ हजूर जी के आगे उनकी बहन ने चाय पकौड़े रखे। मेरे हजूर उस वक़्त घर पर कानपुर में विराजमान थे। बहन राम प्यारी जी ने विनती की और चाय पियो। हजूर जी ने 1 मिनट आंखें बंद करी और फरमाया, ठहर जाओ, बेड़ा किनारे लग जाए तो मैं चाय पीऊँगा। यह घटना मैं सदगुरु महिमा संत ग्रंथ से पहले दे चुका हूँ। अब देखो, जब गुरबख्श सिंह उनकी पत्नी नमस्कार करके पंडाल में बैठे तो रास्ते में सपने की बात बिल्कुल बदल सच देखा। वो फूट फूट कर रोने लगे। 1 घंटे बाद भोग पड़ा तो रास्ते की सब बात सुनाई गई, जिनको यकीन पक्का हो गया कि हजूर जी की कृपा हुई। मेरे हजूर जी सभी को, संगत जी को अपने जन्मदिन पर बुलाते हैं। हमें अपनी सच्ची अरदास करनी है
और हजूर के आगे सर झुकाना है कि आओ बच्चों, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। संगत जी, मेरे हजूर अपने जन्मदिन पे बहुत सी संगतों को वो कृपा कर देते हैं। ये हमारी सोच होनी चाहिए कि हमें हजूर के जन्मदिन पे कैसे पहुंचना है और कैसे अरदास करनी है। हम सच्चे दिल से अपने हजूर जी को याद करेंगे तो मेरे हजूर ज़रूर हमारी अरदास को पूरी करेंगे। आने वाला जन्मदिन आप सबको संगतों को मुबारक हो। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया।